आप सभी जैसे सत्संग करते हो, इसी तरीके से कई ऐसे सत्संग होते हैं और सत्संग में एक मानवता का ही संदेश दिया जाता है, मिलवर्तन का संदेश दिया जाता है। और कुछ ऐसे नहीं कि 2, 4, 10, 20, 25 के लिए, पूरे जगत के लिए, पूरे संसार में मानवता स्थापित होगी तो एक सुंदर वातावरण में हम जी पाएंगे। और वह संभव कैसे हो सकता है? संभव सिर्फ आप जितना सत्य का प्रचार करेंगे उतनी जागृति आएगी और उतना ही खुशी वाला वातावरण कायम हो सकेगा। और यह जो सत्संग है, सत्संग का जो उद्देश्य है, कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, पूरे मानव जाति के लिए है। जो मानव जाति है हमारे संसार में, वो सबसे उत्तम तन है, उनका उत्तम चोले में है वो, इसलिए कि वह जो कर सकते हैं दुनिया का कोई ऐसा प्राणी नहीं कर सकता। वह चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों से भटकते हुए आए वो मनुष्य तन मिला है। जिन्हें ज्ञान नहीं है वह ज्ञान के लिए परेशान है। अज्ञानता में जो जीवन जी रहा वह परेशान इसलिए है, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, अनपढ़ हूँ, गवार हूँ। लेकिन प्रभु के दर पे कुछ ऐसी चीजें नहीं है, यहाँ सब समान रूप में है। चाहे वह बहुत पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, किस जाति का है, किस धर्म का है, कोई मतलब नहीं है। प्रभु ही एक ऐसा दर है जहाँ पर कोई भेद नहीं है। प्रभु को मानने वाले भेद करते हैं, लेकिन कहा भी जाता है कि उन्हीं का एक ऐसा दर है जहाँ पे कोई भेद नहीं है। क्या प्रभु से बड़ी भी कोई दुनिया में चीज है? प्रभु से बड़ा कुछ है? सर्वशक्तिमान से बड़ा क्या हो सकता है? जिसका आदि है ना अंत है, बात है और रहेंगे। हमारे जिंदगी का एक निर्धारित समय है, लेकिन प्रभु की जिंदगी का नहीं है कि हम अपने जैसा समझ रहे हैं कि हम जैसे तन रूप में एक संत हो सकते हैं, धर्म प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जो विधाता का नियम है उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। सुबह होनी है, शाम होनी है, रात आनी है, दिन आना है, फूल खिलेंगे, फूल झड़ेंगे, पतझड़ आएगी, बाहर आएगी, इसे हम नहीं रोक सकते। हमारे बस में कुछ नहीं तो भी अभिमान करते हैं। एक सांसें जो दी है प्रभु ने, उन सांसों की वही कीमत है जो आप सत्संग भक्ति प्रभु के स्मरण में लगा रहे हैं। अदरवाइज इस सांसों का भी कोई मतलब नहीं है। हर किसी को कुछ न कुछ समय मिला, कुछ न कुछ काम आ गया, एक ऐसे ही बहाना हम ढूंढ लेते हैं कि आज नहीं, सत्संग नहीं जाएंगे, आज सत्संग के लिए ठीक है मन नहीं है। कभी ऐसा सोच के सत्संग में कदापि नहीं ऐसा सोच रखना, जैसे भी हो, जो भी सिचुएशन बने। हाँ, कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप नहीं आ सकते, कुछ ऐसे काम घर गृहस्थी में आ जाते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि सत्संग में हम बराबर आए। जैसे अभी आपने सबको सुना कि सत्संग से कितना भी बड़ा पाप हो, उन पापों का भी नाश होने लगता है। हमारे जीवन में बड़ी सी बड़ी कठिनाइयां आने वाली होती है, उसका भी नाश प्रभु कर देते हैं अगर हम सत्संग में आते हैं। जिन पांव से चल के आते हैं हम सत्संग के लिए, अगर कदम उठे हमारी तो सेवा और सत्संग के लिए उठे। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं उठना चाहिए। बाहर निकले तो किसी के भले के लिए, बुरे के लिए नहीं।
यह सारी चीजें आपको सत्संग से ही मिल सकती है और कहीं से नहीं। सुकून मिलता है जिंदगी में। जैसे एक बहुत सारी चीजें होती है घर गृहस्थी परिवार में भी, तू बड़ा मैं बड़ा कोई नहीं, इंसान सभी है। कभी किसी को कोई भी दिक्कत आ सकती है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। आपकी पत्नी है, आज स्वस्थ है, कल अस्वस्थ हो सकती है, उतना ही दायित्व बनता आपको भी सेवा का जितना एक पत्नी करती है। कभी इसमें ऊंच नीच भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। इंसान आप है, इंसान हो। तो बहुत ऐसी चीजें हमारे जीवन से अभी सुना ना कि आडंबर खत्म हो जाते हैं, फालतू की उलझनें समाप्त हो जाती हैं, फालतू की बाउंड्रीज जो हमने बना रखी है वह खत्म हो जाती है। कैसे? सत्संग से नहीं, सत्संग में मिले ज्ञान के द्वारा। ये वास्तविक ज्ञान की कहते हैं ना, वास्तविक हमारी जिंदगी का निर्माण होता है सत्संग में। हम जाते हैं, किताबों का अध्ययन तो हमें स्कूल कॉलेज में मिल जाता है, लेकिन वास्तव में जो हमारी जिंदगी का सुधार होता है, जो हमारे जीवन बदल देने का कार्य करता है, वह सिर्फ आध्यात्मिक जगत में सत्संग बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक शिक्षा बहुत जरूरी है, जिससे हमारे जिंदगी का उत्थान होता है, संकीर्णता दूर होती है, हम विषादता को छू लेते हैं। और कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजों में हम परेशान हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए। जैसे एक बहन थी, अच्छे घर से थी, शादी हुई, पति का काम छूटा, परेशानी आ गई, उसे घर में जाके दूसरे के घरों में बर्तन मांज के गुजारा करना पड़ा। बहुत दुखी, जो भी मिलता था उसको यही बताते थे, अरे हमारे जिंदगी में इतना बड़ा दुख है कि हम बता नहीं सकते। अपने घर से तो हम बहुत सुखी थे, लेकिन ऐसी शादी हुई है कि हम परेशान हैं, 4 घर बर्तन मांज के तो अपना गुजारा करते हैं। उसको इस बात की बहुत ही गिलानी हो रही थी, लेकिन एक बहन के द्वारा वह सत्संग में आने लग गई। प्रेम से बोलिए। जब वह सत्संग आने लगी, उससे ज्ञान की प्राप्ति हुई कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर हम काम कर रहे हैं, काम करके अपना पेट भर रहे हैं, तो कोई छोटा बड़ा काम नहीं है। लेकिन किसी का अहित करके, पैसे अर्जित करके अपना साधन परिवार का या रोजी रोटी का बनाना, वह सबसे बुरा है। छल कपट नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए। कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब एक निर्धारित समय, कब कौन किससे मुलाकात होगी, कब कौन किस जगह मिलेगा, कब कौन कैसे कार्य में आगे बढ़ेगा, कौन किसके माध्यम से बढ़ेगा, यह सब कुछ प्रभु की बनाई हुई चीज है, वो निर्धारित है। तो उस महिला को जब समझ आ गई, ज्ञान ले ली, और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर वह बर्तन मांजने जा रही है, उस वक्त काम वही कर रही, लेकिन बड़ी खुश है। ए मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं इस लायक हूँ कि अपने परिवार का एक रोजी रोटी का साधन बनी हुई हूँ, बर्तन ही मांज के कर रही हूँ, लेकिन सात्विक भावना है, सात्विक विचार है। हम किसी का चोरी चमारी तो नहीं कर रहे, कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे, बर्तन ही तो मांज रहे हैं। उसमें भी प्रभु का शुक्राना करने लगी वह बहन। सभी पूछते हैं कि भाई, अभी तक तो तू बड़ा रोती थी, दुखना रोती रहती थी कि मुझे ऐसा है वैसा है, तो अभी तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी खुश कैसे नजर आने लगी? 4 घर जा रही तो चारों घरों में पूछा गया, तो उसने बताया कि अरे एक बहन के द्वारा मैं सत्संग गई और सत्संग से मेरा जीवन बदल गया। और जब से मैं सत्संग कर रही हूँ, मुझे आप लोगों की, मैं बर्तन नहीं मांजती, आपके घर में तो मैं सेवा के लिए आती हूँ, मुझे यह सेवा मिली है और सेवा के रूप में मैं इसे देखती हूँ, मैं बर्तन नहीं मांजती। तो कहने का भाव यह है कि इंसान का नजरिया बदल जाता है, सोचने की क्षमता बदल जाती है। तो यह सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? सत्संग से मिलती है। हमारी जिंदगी में धैर्य आ जाता है। परिस्थितियां सबके जीवन में विपरीत आती है। कहने को भगवान श्री राम जी राजकुमार थे, एक राजा के रूप में थे, लेकिन वन वन भटकना पड़ा, बिना कहते ना बिना खड़ाऊ के चलना पड़ा उन्हें, और राज महल होते हुए भी उन्हें कुटिया में रहना पड़ा।
बहुत सारे कष्ट आप घर छोड़ के देखिए, कितना कष्ट सहना पड़ेगा अगर वन के लिए जाइए और नगर में आना वर्जित हो जाए और आपको जंगली फली खा के बिताना पड़े, तब खुद इमेजिन करके देखिए कि कितना कष्टदायी है। तो कष्ट जीवन में आएगा। कभी कभी कष्ट प्रभु जानबूझ के देते हैं ताकि अभिमान ना आए। सब कुछ अच्छा अच्छा होता जाएगा तो अभिमान आ जाएगा। अभिमान से आपका विनाश होना है। जैसे अभी आपने सुना ना कि कैसे किसने रावण को मारा? रावण को मैंने, अभिमान ने मारा। जहां अभिमान होगा वहां पर कहते ना कितना भी शक्तिशाली आप बन जाओ, आपने बहुत तपस्या की, कुछ शक्ति अर्जित कर ली, किसी को भस्म करने की शक्ति, किसी को कुछ करने की शक्ति हाँ अर्जित आपको हो गई तपस्या से, क्योंकि प्रभु देंगे जरूर। लेकिन देने वाला इतना बड़ा है, उसके हजारों हाथ है, किसी न किसी रूप में आके विनाश कर देंगे। प्रभु आपको उठाने पे आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको कोई नीचा गिरा दे, लेकिन प्रभु गिराने पे आ जाए तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जिससे आपको उठा दे। तो इसलिए याद रहे कि प्रभु के होके जीवन जीने में ही भलाई है, उनसे विपरीत नहीं। कुछ नहीं है आपके पास, सारी धन दौलत रखी रह जाती है, एक बीमारी लगते ही देर होती है, सब कुछ आपके जिंदगी से चला जाता। वह अभिमान और वह धन दौलत, वह ऐशो आराम, वह नींद। एक बीमारी, अभी आप अच्छे खासे हो, किसी को पता चल जाए हमारी किडनी फेल है, हमें कैंसर रोगी है। हमने तो ऐसे मरीजों को देखा है और एहसास किया, महसूस किया है कि पेशेंट बैठा है सामने, हिम्मत नहीं होती है कि बता दो कि आपको कैंसर है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि वो चीज अपने ऊपर रियलाइज करके देखिए कि मुझे पता चलता है तो हम कैसा फील करेंगे। जमीन खिसक जाएगी पैर के नीचे से सुनने के बाद। इसलिए कब कौन सा पल आपको प्रभु किस रूप में दुख दे दे यह आप नहीं समझ सकते हो। तो बेहतर यही होगा कि दुख में भी प्रभु को याद रखना है, सुख में भी याद रखना है, और कभी यह नहीं सोचना कि हम सत्संगी हमें रोग नहीं होगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जिनके गले में कैंसर, कितनों को सूली पे लटकना पड़ा तो भी समाज के लिए भले का कार्य मांगा, उनको सजा देने वालों के लिए भी भला मांगा। तो ऐसे ही संत महात्माओं के जीवन में कष्ट आता है, भक्तों के जीवन में भी कष्ट आता है, उससे आप हंस के सह जाएंगे। सत्संग वो औषधि है, सत्संग की वो ताकत होती है कि आपको कमजोर नहीं होने देगी, आपको टूटने नहीं देगी, आपको ताकत देगी, आपको विपरीत परिस्थितियों में जीने की शक्ति समर्था देगी। सत्संग ऐसी औषधि है, अगर यहाँ आप पाते रहेंगे बराबर तो आपका विल पावर कभी डाउन नहीं होगा और आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। और अपने कदम ऐसे बढ़ाना है, लोगों को भी जोड़ना है, लोगों को भी सुखी करना है। जैसे आप सुखी हुए हैं, आप लोगों को भी सुखी करना, लोगों को भी इस दर तक जोड़ना है। कहते हैं ना, प्रभु का कार्य रुकता नहीं है, अगर प्रभु के कार्य में कोई बाधक बनता तो प्रभु उसे छोड़ता नहीं है, याद रखिए। इसलिए आप यह चिंता छोड़ दीजिए कि कौन अच्छा कहता है कौन बुरा कहता है। आप क्या कर रहे हो इस पे विशेष ध्यान देना है। आप ही के कर्मों का हिसाब होगा, पड़ोसी के नहीं। तो अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। आप रेगुलर सत्संग करें, आपको लाभ मिलेगा, जो करेगा उससे मिलेगा, और बाकी की चिंता नहीं करनी है। और आपको करते रहना सत्संग, लोगों की प्रेरणा भी देना है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम क्षमा चाहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री